पिछली वीडियो में हमने आपको वक्फ क्या है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताया और हमने ये भी बताया कि अगर वक्फ आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कर दे तो आप उनके अगेंस्ट किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम केस नहीं कर सकते तो क्या ऑप्शन है? क्या हमें हमारी प्रॉपर्टी छोड़नी होगी? अगर आपने अब तक हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदि और मेरा नाम है शिवानी और हम हमारे चैनल पर। यह है वक्फ पार्ट 2। आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। हालांकि राज्य की सरकार किस दल की है इस पर डिपेंड करता है कि ट्राइब्यूनल में कौन लोग होंगे। पॉसिबल है कि ट्राइब्यूनल में सभी के सभी मुसलमान ही हो जाए। वैसे भी अक्सर सरकारों की कोशिश यही होती है कि ट्राइब्यूनल की स्थापना ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों के साथ ही हो। वक्फ एक्ट सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कहना नहीं होगा कि किसी मुसलमान को ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जाता है। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बासी नकवी इस पद पर थे। ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, वो फारसी अल्पसंख्यक समुदाय से है। इस तरह सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो कभी कभार गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं। यह कानून में सुनिश्चित किया गया है कि जहां तक बात स्टेट वक्फ बोर्ड की है तो उसके भी सभी 7 सदस्य मुसलमान ही होंगे। वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय बताते हैं, वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक IAS ऑफिसर, एक स्कॉलर, एक मुतलवी होते हैं। वक्फ एक्ट कहता है कि ये सभी मुस्लिम होंगे। उपाध्याय कहते हैं कि बोर्ड किसी भी जमीन पर कह दे कि जमीन वक्फ की है तो उसके नोटिस के खिलाफ कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्राइब्यूनल में गुहार लगानी होगी। सोचिए, जिस वक्फ बोर्ड ने गलत दावा किया उसके खिलाफ शिकायत की सुनवाई भी उसी का एक्सटेंडेड इंस्टीट्यूशन करेगा। वो पूछता है कि अगर किसी को लगता है कि ट्राइब्यूनल पर तो संदेह नहीं किया जा सकता तो फिर इसी तरह का कानून, इसी तरह का ट्राइब्यूनल गैर मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है। उगाही और जबरन धर्मांतरण का औजार भी वक्फ बोर्ड की तरफ से बना पड़ा। वक्फ बोर्ड किस जमीन पर नोटिस जारी करेगा उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी जहां मर्जी उस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता दे और जिसकी जमीन है उसे बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है। वो आरोप लगाते हैं कि वक्फ इसका फायदा उठाकर वसूली कर रहा है। उसे जिससे उगाही करनी होती है उसे धमकाता है कि उसकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। डर के मारे वह व्यक्ति वक्फ अधिकारियों की जी हजूरी करने लगता है, फिर मनमानी शर्त मानने को मजबूर होता है। वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के गलत इस्तेमाल से गरीबों का कन्वर्जन करवा रहा है। वह आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है और जब व्यक्ति परेशान होने लगता है तो उसे कहता है अगर वह इस्लाम अपना ले तो उसकी जमीन बच जाएगी। उनका दावा है छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पिछड़े इलाकों में जहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, वहां वक्फ एक्ट कन्वर्जन का औजार बन गया है। तमिलनाडु का ताजा मामला ही ले लीजिए। प्रदेश के तिरुचेथुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी मिल्कियत घोषित कर दी है। वक्फ ने कहा है कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार है और हिंदू आबादी 95% है। हैरत की बात तो यह है कि वहाँ के मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। गांव वालों का कहना है कि यह मंदिर 1500 साल पुराना है, यानी इस्लाम के आने से पहले से ही है। तमिलनाडु का यह मामला वक्फ बोर्ड को मिली अनगिनत शक्तियों और उसके गलत इस्तेमाल का शानदार एग्जाम्पल है। वक्फ बोर्ड को सरकार से भी अनुदान है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्कूल, हॉस्पिटल आदि बनती है तो पूरा खर्च सरकार का होगा। एक तरफ सरकार मंदिरों के पैसे लेती है और वहीं दूसरी तरफ वक्फ को अनुदान देती है। सरकार मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करती है, उसके लिए गैर हिंदुओं को भी ट्रस्ट में शामिल करने का रूल है। यही नहीं, मंदिर परिसर में दुकानें खोलने की इजाजत भी गैर हिंदुओं को होती है। भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया भारत विभाजन के बाद से ही शुरू हो गई थी। देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर। इस देश में रह रहे मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए एक अलग देश बन गया पाकिस्तान। ऐतिहासिक फैक्ट है
कि जिन लोगों ने मुस्लिम देश का एजेंडा चलाकर अलग देश की मांग की, उनमें से ज्यादातर भारत में ही रह गए। किसी धर्म को टारगेट ना करते हुए अगर देखा जाए तो वक्फ एक्ट पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के अंदर है और इसके नियम कानून बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। भारत के अंदर जो गरीब लोग रहते हैं उनमें से 80% के पास भी जमीन के पेपर्स नहीं होते हैं और वो जमीन ही होती है जिनसे उनकी जिंदगी चल रही होती है। सोचिए, जब उस जमीन पर कोई और हक जताने लगे तो उनकी जिंदगी कैसे नर्क हो जाती हो। और इससे भी बड़ी बात कि वो कानून से हेल्प भी नहीं ले सकते और इस मजबूरी का फायदा उठाकर उनका कन्वर्जन भी किया जा रहा है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब बहुत ही घिनौना है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को ये पता हो कि वो इसके खिलाफ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए अवेयरनेस की नीड है। शायद सरकार जल्द से जल्द इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाल ले। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चले और इसके बारे में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो। वी होप आपको हमारी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।